नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हमने अपने ग्राम खंडेरा में गांव से बाहर 1 बीघा ज़मीन लेकर उसमें आगे शिव मंदिर बनवाया है, स्थापना की है। अभी पूरी तरह नहीं बन पाया है। और उसके बाद हमने छोटी सी पीछे गौशाला बनाई है और उसके पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठने में आनंद आ रहा है। वहीं बैठकर हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारा मन अब बाहर लगता है। हम चाहते हैं कि यहाँ शिव मंदिर संपूर्ण बने, यहीं पूजा पाठ करें और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमसे मिलने वाले जुड़ने वाले हैं, सभी हमसे यहीं पर आकर धीरे धीरे मिलना शुरू करें और यहीं पर हम भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि अब से पहले हमारे पिता श्री अर्जुन शर्मा कौशिक जी यहाँ रहते थे, वो ही देखभाल करते थे। लेकिन मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, 16 मई 2023 को उनकी हार्ट फेल होने से 4-5 मिनट में ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण हमारा सर के जो बाल है ये मुंडवाए हुए हैं। इसलिए पिताजी के जाने के बाद हमें यहाँ अब रेख देख करनी पड़ेगी, हमें रहना पड़ेगा। तो मित्रों, एक बात याद आती है, हम अपने पिताश्री की याद में कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। एक कहावत कहना चाहते हैं कि आपने अपने बुजुर्गों से भी या कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से ये कहानी और ये कहावत ज़रूर सुनी होगी। इस कहावत को हमारे पिताजी सुनाया करते थे। हमारे पिताजी की बहुत सारी कहावत कहानियाँ याद थी, वो ज्ञान की बातें कहीं ना कहीं बताया करते थे। तो उनकी एक कहावत, उनकी बताई हुई मुँह जुबानी कहानी आज मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। किसी नगर में एक सेठ था, व्यापारी था, सेठ था, उसके 4 बेटे थे। सेठ की आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो उस सेठ ने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि पुत्रों, मेरे जाने के बाद आपको 4 बातों पर ध्यान देना है। मेरी बताई हुई उन 4 बातों पर हमेशा अमल करना है, भूल मत जाना। पुत्र अपने पिताजी से बोले कि पिताश्री कहिए कौन सी वो 4 बातें हैं। तो सेठ जी ने अपने 4 पुत्रों से कहा कि मेरे मरने के बाद अपनी बैठक पर अपने चबूतरे पर हाथी बांध लेना। दूसरा, छाया में जाना और छाया में आना। तीसरा, ताजी लाना और ताजी खाना। नंबर 4, किसी को देकर नहीं मांगना। इन 4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, खासकर मेरे मरने के बाद। 4 पुत्रों ने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, ठीक है पिताश्री, हम आपकी 4 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और हमेशा इन्हीं 4 बातों पर अमल करेंगे। मित्रों, कुछ दिनों के बाद ही सेठ जी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। सेठ के मरने के बाद उन 4 पुत्रों को अपने पिता की कही हुई वो 4 बातें याद आ गई। तो पुत्रों ने सबसे पहले हाथी बांधने के बारे में सोचा। तो वो 4 पुत्र ढूंढते हुए इधर उधर एक बड़ा सा हाथी लाकर अपने चबूतरे पर बांध लिया। उसके बाद उन्होंने, जहां उनकी दुकान थी, व्यापार था, अपने घर से लेकर अपने व्यापार स्थल तक समियाने बंधवा दिए। जैसे शादी में टेंट लग जाता है, समियाने बंधवा दिए कि छाया में आना है, छाया में जाना है। तीसरा, वो बाजार से जब भी उनको खाने का मन करता था तो बाजार से सब्जी फल जो भी लाते थे, वो बोले अपने घर लाकर बोलते थे पत्नी से कि ये ले, ताजी बना और ताजी खिला। जो बासी बचता था या सुबह का रखा था तो उसे वो पड़ोसियों में बांट देते थे। चौथा, जो उनसे मांगने आता था, चाहे दुकान का सामान उधार लेने आए, चाहे पैसा लेने आए, कुछ भी लेने आए, उसको दे देते थे और वो उससे मांगते नहीं थे। तो मित्रों, जहां चौतरा पर हाथी बंध गया हो, जहां रास्ते में घर से लेकर व्यापार स्थल तक समियाने बंध गए हों,
और जहां ताजी लाकर बनवा कर खाना शुरू हो गया हो और किसी को उधार देकर मांगना बंद हो गया हो, तो वो घर कब तक चलता? चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो, साल में, 6 महीने में, 10 साल में खत्म होना ही है, चाहे कितना भी भंडारा रखा हो। और वो हाथी का खर्चा बहुत ज़्यादा होने लगा, धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। समियाने का डेली का किराया या खरीद करने नहीं लाते थे, उसका भी खर्चा अलग से एक्स्ट्रा बढ़ने लगा। अब ताजी लाकर बाजार से बनवा कर खाना वो भी महंगा पड़ने लगा, क्योंकि जो बासी था या जो 1 दिन पहले का, 4 दिन पहले का सामान था, उसे तो वो यूज ही नहीं करते थे, पड़ोसियों में बांट देते थे। पड़ोसी भी खा खा कर सही हो गए थे और जिसको दे दिया उससे मांगते नहीं थे, इसलिए वो बहुत सारे लोग रोज मांगने आने लगे। कहीं 10, कहीं 20, 50, 100 एसडीडी आने, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। और कुछ दिनों के बाद जब वो कंगाल हो गए तो वो चारों के चारों पुत्र बोले कि हमारे पिताजी ने 4 बातें बताकर हमारे पूरे हजारों करोड़ों रुपए थे जो इकट्ठे थे, बैंक बैलेंस था, धन था, दौलत था, सब बर्बाद हो गया इन 4 बातों पर चलकर। पिताजी तो हमें बर्बाद करने के लिए 4 बातें बता गए थे। उनमें से एक पुत्र बोला, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, हो सकता है पिताजी का कहने का मतलब कुछ हो और हम कुछ और समझ गए हो। हमें किसी ज्ञानी पुरुष से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके पुत्र बर्बाद हो जाए, और वो भी अंत घड़ी में। ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो अपने पुत्रों को जाते जाते बर्बादी का रास्ता बताए। मरता हुआ इंसान तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बताता है, सही बताता है, ज्ञान की बातें बताता है। तो वो सारे के सारे भाई इस बात पर सहमत हो गए और वो अच्छे किसी ज्ञानी पुरुष के पास गए और वहां जाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमें ये बताइए कि हमारे जो पिताजी थे वो मरने से पहले 4 बातें कहकर गए थे कि मेरे मरने के बाद अपनी बैठक पर हाथी बांध लेना, छाया में जाना, छाया में आना, ताजी लाना, ताजी खाना, और किसी को देकर मांगना मत। हमारे पिताजी गुजर गए और हमने इन 4 बातों पर अमल किया, तो हमने अपने घर पर लाकर हाथी बांध लिया बैठक पर, और घर से लेकर व्यापार स्थल तक हमने समियाना टंगवा दिया और ताजी लाते थे और ताजी बनवा कर खाते थे, और किसी को दे दिया तो उसे मांगते नहीं है। बताइए इसका मतलब क्या है? हमारी समझ में तो आ नहीं रहा है। वो संत, वो ज्ञानी पुरुष उन 4 बेटों की, उन 4 भाइयों की बातें सुनकर हंसने लगा। 4 भाई बोले कि हे प्रभु, आप क्यों हंस रहे हो? संत बोला, वो महापुरुष बोला उन 4 भाइयों से, हंसने की बात तो है ही। अरे मूर्खो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बर्बादी के लिए ये 4 बातें नहीं बताई, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए बता गए थे, लेकिन उनका कहने का जो मतलब था वो को आप समझ नहीं पाए। 4 भाई बोले, हे प्रभु, आप हमें समझा दीजिए उन 4 बातों का मतलब क्या है। उस महापुरुष ने बताया कि सबसे पहले जो आपके पिताजी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद अपनी बैठक पर हाथी बांध लेना, तो हाथी कहते हैं हुक्का के लिए, जिसे गांव में हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, उसे कहते हैं हाथी, जिसके सहारे से आपके पास सभी सामाजिक लोग आपके पास आए, आपके पास बैठे ज्ञान की बातें करें। इसे कहते हैं हाथी बैठक पर बांधना, यानी बैठक पर हुक्का रखना। दूसरी बात ये कही थी कि छाया में जाना, छाया में आना। अरे मूर्खों, सुबह 4 बजे उठते, सुबह जल्दी जाते छाए छाए में, सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान पर, अपने व्यापार स्थल पर, और शाम को सूर्य ढलने के बाद छाया में अपने घर आते। इसलिए छाया में जाना और छाया में आना था। तीसरा, ताजी लाना और ताजी खाना, यानी बिना कमाए 10 कमा रहे हो तो 5 रुपये उसमें से खर्च करना। जो आपके पास पिछला कमाया हुआ है उसे मत खाना। जो कमा कर ला रहे हो, ताजी ला रहे हो कमा कर, उसमें से पैसे खर्च करके अपना खाना पीना करना। इसे कहते हैं ताजी लाना, ताजी खाना। और किसी को देकर नहीं मांगना। इसका मतलब ये था कि यदि आप किसी को धन या पैसा, कुछ भी वस्तु दे रहे हैं, तो अगले वाले व्यक्ति की उसके बदले में कोई ना कोई गिरवी वस्तु रख लीजिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पैसे मांगने के लिए। वो खुद आपके पास लौट कर आएगा आपके पैसे चुकाने के लिए। नहीं आएगा तो उससे ज़्यादा का माल आपके पास रखा है। ये 4 बातें आपको बता कर गए थे, लेकिन मूर्खों, तुमने तो उल्टा कर दिया, इसलिए तुम बर्बाद हो गए। तो वो 4 भाई इस बात को सुनकर अपने माथे में हाथ मारने लगे। बोला कि हे महापुरुष, आज भी
आपने हमारी आंखें खोलकर बहुत अच्छा किया है और हमें हमारे पिताजी की ये 4 बातें का मतलब समझाकर हमारे जीवन में उजाला किया है और बर्बाद होने से बचा लिया है। तो चारों भाइयों ने फिर से अपने रोजगार को संभाला और समय से उठना, समय से जाना और उन 4 बातों पर अमल करने लगे और अपने जीवन को फिर से यापन करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से खुशियां आने लगी और वो आगे बढ़ने लगे। धन फिर लौटने लगा, मान सम्मान फिर से सब कुछ लौट गया, जो खोया था वो सब वापस मिल गया। तो मित्रों, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे बुजुर्गों की बताई हुई हमारी बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए यदि आपकी समझ में बातें नहीं आ रही है, उनकी कहावत आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो उसे समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, ये जो हमने कहावत सुनी थी, हमने अपने पिताश्री से सुनी थी, अपने पिताजी से सुनी थी, इसलिए आज वो हमारे बीच नहीं है, हमारे ऊपर उनका साया नहीं। आज वो हरि लोक में चले गए हैं, विष्णु लोक को चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो उनके जाने के बाद हमें ये कहावत याद आई और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को समझ नहीं पाते हैं, बिना सोचे समझे। जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो तब तक उस रास्ते पर चलना सही नहीं होता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता उसे पूछ लेना चाहिए और हर कहावत का, हर बात का मतलब पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, तब कदम उठाना चाहिए, वरना अच्छे की जगह बुरा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मित्रों, यदि आपको हमारी इस कहानी से जानकारी मिली हो, कुछ आपके जीवन में प्रकाश हुआ हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना और इसी तरीक़ा से प्यार बनाए रखना। मित्रों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।